वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों आईटीसी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आईटीसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम आईटीसी की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी आपको काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से फोकस में रहती हुई देखने को मिल रही थी, क्योंकि क्रैश आज के दिन ये कंपनी आपको होती हुई दिखी है। अगर हम क्रैश के नंबर की बात करें तो वो हमें 8 से 9% तक देखने को मिल रही थी और वो गिरावट के बाद अभी आईटीसी जो है वो अपने 30 मंथ लो पे आपको देखने को मिल रही है। तो देखा जाए तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस कंपनी ने आज के दिन रिपोर्ट किया। बट इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है गवर्नमेंट ने बोल सकते हैं एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया है सिगरेट के ऊपर, और इस वजह से आज के दिन जितनी भी टोबैको कंपनी है, चाहे आप आईटीसी की बात करें या फिर गॉडफ्रे फिलिप की बात करें, वो सारी कंपनी ज़बरदस्त आपको टूटती हुई दिखी है। बट कुछ कंपनी में गिरावट कम हुआ है, कुछ कंपनी में ज़्यादा हुआ है। वो क्यों हुआ है, उसके रीजंस भी क्या है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट आज के दिन देखोगे तो आईटीसी करीब आपको 9% तक गिरते हुए नज़र आ रही थी। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बताया है कि 40% जीएसटी वो इम्पोज कर रहे हैं। किसके ऊपर? टोबैको के ऊपर, सिगरेट के ऊपर, बीडीज़ के ऊपर। और इसके जो इफेक्टिव डेट हैं वो हमें 1 फरवरी से देखने को मिलेगी। अब इसमें 28% टैक्स इंक्लूडेड है और उसमें आपको एक्साइज और एनसीसीडी दोनों देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट करो। और इन सारी चीज़ों के बाद क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि जो टोबैको है, सिगरेट है और बीड़ी है, इसके जो प्राइस हैं वो हमें शार्प तरीके से इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिलेंगे। और इससे आईटीसी क्यों प्रॉब्लम फेस करेगी उसके रीजंस भी आपको पता होने चाहिए। देखो, हाल ही में जो कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट रिपोर्ट किया था Q2, उसमें कंपनी ने जो रेवेन्यू रिपोर्ट किया था उसका 48% कंपनी ने जनरेट किया था सिगरेट से। ठीक है, तो आप समझ लो सिगरेट का प्राइस अगर मान लो बढ़ जाए तो ऑब्वियस सी बात है सिगरेट के सेल्स भी नीचे आ सकते हैं। और अभी के टाइम पे देखोगे ग्लोबल अनसर्टेनिटी, तो वहाँ पर इकोनॉमी उतनी तेज़ी से मे भी ग्रो करती हुई नज़र ना आए जितनी तेज़ी से अभी हम पिछले कुछ क्वार्टर्स में रिपोर्ट करते हुए दिखे हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या है कि एक सेल्स डी ग्रोथ फेस कर सकता है आईटीसी का। इसी वजह से आज के दिन आईटीसी आपको भयंकर क्रैश होती हुई दिखी है। और इस वजह से कंपनी का जो पीएनएल है वो आने वाले फाइनेंशियल ईयर में चेंज होता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि कंपनी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है सिगरेट से रेवेन्यू जनरेट करने में। तो ये सारी चीज़ों की वजह से आज के दिन आईटीसी में ज़बरदस्त क्रैश देखने को मिली है। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों गॉडफ्रे फिलिप इंडिया लिमिटेड। अब देखो आज के दिन गिरावट इस कंपनी में भी हुआ है, बट इस कंपनी में गिरावट का जो नंबर है वो आपको 16% से भी ज़्यादा की देखने को मिल रही थी। तो ये कंपनी में 16% की गिरावट हुई, आईटीसी में 9% का गिरावट हुआ। इसके पीछे के रीजंस क्या हैं? क्या ये कंपनी कुछ ज़्यादा डिपेंडेंट है या फिर इस कंपनी से रिलेटेड कुछ और भी चीज़ें हैं? तो देखो दोस्तों, सबसे पहले एक चीज़ समझ लो, जो कंपनी जैसा परफॉर्मेंस करेगी उस कंपनी में गिरावट वैसा ही होगा। अगर हम बात करें गॉडफ्रे फिलिप का, तो इसका पिछले 5 साल का CAGR देखो, 53% CAGR से इस कंपनी ने रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में। 3 साल में 60% CAGR से और पिछले 1 साल में 65% CAGR से। अब ऐसे रिटर्न के बाद ऑब्वियस सी बात है कि मैक्सिमम लोग होते हैं प्रॉफिट में, और ऐसी अनसर्टेनिटी जो कंपनी के बिजनेस को डैमेज कर सकती है, ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर हर एक इन्वेस्टर चाहेगा कंपनी से निकला जाए। और इसी वजह से आज के दिन गॉडफ्रे फिलिप ज़बरदस्त आपको गिरती हुई नज़र आ रही थी।
अब देखो आईटीसी के कंपैरिजन में गॉडफ्रे फिलिप का जो हाल है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकता है। अब इसके रीजंस क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो दोस्तों, कंपनी के अगर बिजनेस सेगमेंट को देखोगे तो यहाँ पर मेंशन किया गया है Q1 2025 के फाइनेंशियल ईयर का डेटा। कंपनी ने जो रेवेन्यू रिपोर्ट किया था उस रेवेन्यू का 93% आपको टोबैको बिजनेस से ही जनरेट होता हुआ दिखा था। यानी कि अगर मान लो कंपनी 100 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट करती है तो उसका 93% यानी कि 93 करोड़ कंपनी का टोबैको से ही आता है। और नॉन टोबैको की अगर हम बात करें तो वहाँ से कंपनी को सिर्फ 7% रेवेन्यू ही मिलता है टोटल रेवेन्यू का। तो आप इससे ही समझ लो कि ये जो आपको एक्साइज ड्यूटी बढ़ती हुई दिखी है टोबैको पे, इन सारी चीज़ों की वजह से इन कंपनी का जो टॉप लाइन है वो कितना डैमेज हो सकता है। पिछले 5 साल में तो काफ़ी कंसिस्टेंट कंपनी ने ग्रोथ रिपोर्ट की है, 3 साल में भी काफ़ी कंसिस्टेंट रिपोर्ट की है, पिछले 1 साल में भी काफ़ी कंसिस्टेंट नंबर है। बट अगर हम बात करें 1 फरवरी से जो आपको एक्साइज ड्यूटी बढ़ती हुई दिखेगी टोबैको प्रोडक्ट्स में, उसके वजह से सेल्स इसके गिर सकते हैं और इस कंपनी के जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, वो हो सकता है कि पहले की तरह आपको ग्रो करती हुई नज़र ना आए। तो इसी वजह से ये कंपनी का जो नंबर है गिरावट का वो ज़्यादा दिख रहा है आईटीसी के कंपैरिजन में। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है बीएससी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको वहाँ पर मिलती है और साथ में काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर भी अपडेट किया जाता है, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं बीएससी के बारे में। अब दोस्तों बीएससी को अगर आप देखोगे तो ये कंपनी आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहेगी, क्योंकि इस कंपनी के जो डेटा हमारे पास आए हैं इक्विटी डेरिवेटिव के, उस डेटा के हिसाब से तो लग रहा है भाई कि आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी का ज़बरदस्त आ सकता है। अब ज़बरदस्त आ सकता है तो मार्केट अभी के टाइम पे देखोगे तो एक्सपेक्टेशन भी उसी हिसाब से लेकर चल रही है। बाजार वॉलेटाइल था पिछले कुछ टाइम में, बट ये कंपनी अपने 52 वीक हाई से कितना सिर्फ 13% ही आपको नीचे देखने को मिल रही थी। और पेग रेशो के हिसाब से देखें, यानी कि फ्यूचर के ग्रोथ के हिसाब से मार्केट ने करेंट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल जो कंपनी को दे रखा है वो उतना ज़्यादा नहीं दे रखा है। यानी कि वैल्यूएशन वाइज कंपनी देखोगे थोड़ी अंडर वैल्यूड नज़र आ रही है। अब अंडर वैल्यूड है कंपनी, 52 वीक हाई से बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही कि मार्केट की एक्सपेक्टेशंस कंपनी से थोड़ी बोल सकते हैं वैल्यूएशंस के हिसाब से कम ही रहेगी। और अगर हम जो गैप दिख रहा है 52 वीक हाई से उस हिसाब से देखें तो ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो अगर यहाँ पर कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 50% से ज़्यादा की ग्रोथ रिपोर्ट कर दी अपने रेवेन्यू में, तो उस वजह से कंपनी के नंबर्स को मार्केट काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट कर सकती है। और दिसंबर का महीना तो अब ख़त्म हो गया। दिसंबर के महीने में जो टोटल एवरेज डेली प्रीमियम टर्नओवर हमें देखने को मिले वो 18,768 करोड़ दिखे। इसको अगर पिछले साल के दिसंबर से कंपैरिजन करें तो 100% से ज़्यादा की ग्रोथ है। नवंबर महीने और अक्टूबर महीने से कंपैरिजन करें तो यहाँ पर आपको ज़रूर गिरावट दिख रही है। बट यही 3 महीने को अगर पिछला 3 महीने से कंपैरिजन करें, यानी कि Q2 के 3 महीने से, तो वहाँ से ये नंबर आपको बढ़ती हुई दिख रही है। तो इससे पता चलता है कि Q1Q बेसिस पे भी कंपनी के डबल डिजिट की ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी डबल डिजिट की पॉसिबिलिटीज़ पूरी हाई है, ट्रिपल डिजिट भी आ सकता है। और इन सारी चीज़ों के बाद देखते हैं कि मार्केट कैसा रिएक्ट करती है। बट अभी के हिसाब से देखोगे तो एफआईज इस कंपनी में थोड़ी कम इंटरेस्टेड नज़र आई है पिछले क्वार्टर में। अगर नंबर्स अच्छे आते हैं तो हो सकता है कि एफआईज की आपको वापसी देखने को मिल जाए। एक अच्छी बात है कि डीआईज ने काफ़ी स्ट्रांगली अपने स्टेक्स इंक्रीज़ किए हैं। तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली आप नोट करना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, किसी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों ओरिएंट टेक्नोलॉजीज़। रिसेंटली कंपनी में 15% की ज़बरदस्त हमें तेज़ी देखने को मिली थी, क्योंकि कंपनी ने रिकॉर्ड डेट सेट किया था बोनस का। कंपनी ने हाल ही में बोनस दिया था 1:10 के रेशो के हिसाब से, यानी कि हर 10 शेयर के बदले कंपनी ने 1 शेयर देने का फैसला किया था। अब इसका रिकॉर्ड डेट कंपनी ने सेट किया था कितना, 5 जनवरी का, यानी कि 5 जनवरी को कंपनी में 1:10 के हिसाब से टेक्निकल एडजस्टमेंट दिखेगी। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक ये सारी चीज़ों को आप नोट कर लो। शेयर होल्डर नहीं हो आप इग्नोर कर सकते हो, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।